किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा, आप क्लियरली समझना इसको, कैसे हम डेफिनेशन देंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियरली इसका आप डेफिनेशन नोट करेंगे। कभी भी कोई भी रिलेशन आ जाता है तो उसे हम कैसे कैसे करेंगे दैट द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। देखिए डेफिनेशन आता है क्लियरली, इफ आर इज सबसेट ऑफ A cross A is any relation, okay, called symmetric if condition है बेटा, if A comma B belong R implies that B comma A belong R। मीन्स अगर कभी भी किसी भी रिलेशन को आपको सिमेट्रिक टेस्ट करना है तो आप इस कंडीशन का सपोर्ट करवाइए। अगर आपको रिलेशन देखना है कि दैट गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट, तो आप उसमें ऑब्जर्व करिए कि अगर आप किसी भी ऑर्डर पेयर को ए बी रीड करते हैं तो आपको उसमें से डिटेक्ट करना होगा कि उस रिलेशन में बी कॉमा ए लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे जी एक आपका ए सेट दिया है, सेट ए इक्वल 1 2 3 एंड रिलेशन एंड एक आपका R1 रिलेशन दिया है दैट इज सबसेट ए क्रॉस ए डिफाइंड एज। देखिए यहाँ मैं कुछ रिलेशन आपको लिख रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है अदरवाइज नहीं। R1 इक्वल, इसमें ऑर्डर पेयर लाई करना है बेटा 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3। ये आपका फर्स्ट रिलेशन है दैट इज R1। एक मैं इसी पे फर्स्ट तो R1 हो गया, सेकेंड में R2 रिलेशन ले रहा हूँ दैट R2 सबसेट ए क्रॉस ए डिफाइंड है। क्लियरली समझना बेटा, इसमें आपका R2 में ऑर्डर पेयर आ रहा है दैट 1 1 एंड 2 2, ये आपका R2 में आ रहा है। उनका थर्ड रिलेशन आपका आ रहा है दैट इज R3 सबसेट ए क्रॉस ए डिफाइंड एज R3 इक्वल, इसमें आपका ऑर्डर पेयर आ रहा 1 1 1 2 2 1 2 2 एंड 2 3। इस टाइप के इसमें ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। और एक आपका फोर्थ रिलेशन है दैट R4 सबसेट ए क्रॉस ए डिफाइंड एज। यहाँ पे आप रिलेशन देखेंगे दैट R4 इक्वल ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 फर्स्ट टाइप। और एक आपका R5 रिलेशन भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट में, R5 सबसेट ए क्रॉस ए डिफाइंड एज R5 इक्वल, इसमें आपका ऑर्डर पेयर आ रहा है 1 2 एंड 2 1। आपके पास ये 5 रिलेशंस बेटा के लिए आपको इन रिलेशंस में ऑब्जर्व करना है दैट विच इज सिमेट्रिक और नॉट। तो आप देखिए सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्लियरली पहले तो समझ लीजिए कि कोई भी रिलेशन अगर ए क्रॉस ए दे रखा है, एनी रिलेशन कॉल्ड सिमेट्रिक, वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा बेटा। कंडीशन है इसमें क्लियरली कि इफ ए बी बिलोंग आर, अगर उस रिलेशन में ए बी ऑर्डर पेयर है तो उसके करस्पॉन्डिंग बी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर बी ए लाई कर रहा है तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। बट अगर ए बी है और उसके करस्पॉन्डिंग बी ए नहीं है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर ए बी से रिलेट है तो फिर बी भी ए से रिलेट होना चाहिए, तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। ये ए सेट गिवन है आपका, इस ए सेट पे ये R1 रिलेशन डिफाइंड है। ये मैंने R1 रिलेशन एक डेफिनेट किया, आपको देख के बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। आप सेट देख लीजिए, इसमें देखिए ऑर्डर पेयर 1 1 है, ए बी है, 1 1 को ए बी पढ़ा तो इसका उल्टा भी बेटा 1 1 ही होगा, आपको नहीं देखना है। दूसरा ऑर्डर पेयर 2 2 है तो 2 2 का उल्टा भी करेंगे तब भी 2 2 आएगा, आपको चेक नहीं करना। अब आपको नेक्स्ट
इसमें 1 2 देखना, इसको हमने ए बी पढ़ा, इसको ए पढ़ा, इसको बी पढ़ा। अब इसको सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी है बेटा डेफिनेशन में ये भी होना चाहिए। इस अगर रिलेशन में 1 2 लाई कर रहा है तो 2 1 भी होना चाहिए। आप प्रॉपरली चेक करिए क्या इस रिलेशन में 1 2 के लिए 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है। यस, आपने देखा कि अगर ये 1 2 है तो इसके लिए 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स अगर इसमें ए बी है तो बी ए बी है, इसने तो सपोर्ट कर दिया। अब आप आगे भी मूव करिए, जितने बी ए बी होंगे उनके लिए बी ए होना चाहिए। ओके ठीक है, चेक करते हैं। देखिए अगर ए बी हमने 3 2 को पढ़ लिया तो इसके लिए बी ए 2 3, तो आप रिलेशन का जो डेफिनेशन है कि ए बी के लिए बी ए लाई करना चाहिए, तो उस कंडीशन को ये रिलेशन आपका सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल क्लियरली। और अगर सपोर्ट कर रहा है तो इस रिलेशन को आप क्लियरली लिख देंगे दैट इट इज सिमेट्रिक। अब हम अगला रिलेशन R2 चेक करते हैं कि अगर इसमें किसी को ए बी पढ़े तो देखेंगे कि ये होगा, हमने ए बी इसे पढ़ा बेटा 1 1 को, 1 1 को हमने ए बी रीड किया। ओके होल्ड करना, हेलो जी 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 जी, मैम मैं आपको अगर कॉल कर लूँ 40 मिनट बाद, एक्चुअली मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कॉल कर लूँ। ओके ओके कंटिन्यू कर। देखिए आप R2 रिलेशन को ऑब्जर्व कर, सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी क्या है फिर देखना कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। मतलब अगर 1 1 है तो उसका उल्टा तो 1 1 ही होता है, आपको देखना ही नहीं। तो देखिए इसमें 1 1 है, इसका रिवर्स भी देखेंगे इनको चेंज करके तो 1 1 आएगा। ओके इट इज सिमेट्रिक। आप 2 2 है तो 2 2 का रिवर्स भी 2 2 ही होता है, इस आपका डेफिनेशन सपोर्ट कर रहा है, तो ये रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक हो गया। ओके अब हम नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं, दैट इज द रिलेशन R3। R3 रिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं। देखिए 1 1 का उल्टा 1 1 हमें देखना ही नहीं। अब हमने देखा 1 2, क्या 1 2 को अगर हम उल्टा करें तो वो ऑर्डर पेयर इसमें है, चेक करिए क्या 1 2 का उल्टा 2 1 है, अभी तो सपोर्ट कर रहा। 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, देखना नहीं हमें। देखिए 2 3 को अगर हम रिवर्स करें तो क्या इस रिलेशन में 3 2 लाई कर रहा है, चेक करिए। तीसरा इस रिलेशन में 2 3 तो है, क्या 3 2 भी है इस रिलेशन में? नो सर। और सिमेट्रिक के लिए आपको बताया क्या गया कि अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। इसमें देखिए 2 3 तो है पर 3 2 नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, क्लियरली डेफिनेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं दैट 1 1, इसका उल्टा 1 1 देखना ही नहीं। 2 2 का रिवर्स भी 2 2 देखना ही नहीं। 1 2 का रिवर्स देखिए क्या 2 1 है। देखिए इस रिलेशन में 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। अगर 2 1 नहीं है तो क्लियरली ये भी रिलेशन नॉट सिमेट्रिक। आप आगे देखिए मत, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। अगर 1 2 के लिए 2 1 आ जाता तो हम आगे चेक करते। ओके हम फाइनल रिलेशन देखते हैं, इसमें 1 2 है 2 1 भी है, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा, दैट इज सिमेट्रिक। तो आई होप आपको सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्लियर होगा कि कभी भी किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक देखना है तो आपको बस ये चेक करना है कि अगर उसमें ए बी ऑर्डर पेयर है तो बी ए बी होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेट है तो बी हमारा ए से रिलेट होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेट है, बी ए से रिलेट है, तो फिर वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आया होगा। अब मैं कुछ आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ, उनको नोट करने के बाद डिक्टेट कर दीजिए आप प्रॉपर दैट बिटवीन सिमेट्रिक और नॉट। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं देता हूँ एक थोड़े लार्ज रिलेशन के, तो अब मैं देता हूँ यहाँ देखिए ए इज एनी सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। देखिए जो ए सेट है इज एनी सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इसमें ह्यूमन बीइंग्स लाई कर रहे हैं इस सेट में। अगर बेटा ह्यूमन बीइंग्स है तो ह्यूमन बीइंग्स के बिटवीन आप रिलेशन जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मदर सिस्टर फादर
ब्रदर, ये सारे रिलेशंस होते हैं। आपको चेक करना है, इन पे कुछ रिलेशंस में देता हूँ, ये रिलेशन सिमेट्रिक होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, आपका ए सेट तो ऐसे दिया है that x such that x is a human being, okay, it is set A, ये आपका सेट ए दिया। अब आप इसमें रिलेशन चेक करेंगे बेटा। फर्स्ट रिलेशन हमने कहा R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और हमने बोला R1 इक्वल रिलेशन डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है देखना बेटा, डिफाइंड है इसमें ऑर्डर पेयर x कॉमा y है, x भी ह्यूमन बीइंग है, y भी ह्यूमन बीइंग है, सच दैट x इज ब्रदर ऑफ x इज हस्बैंड ऑफ y। हमने ये रिलेशन दिया x इज हस्बैंड ऑफ y। आपको देखना है ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करना है। आपने लिखा फॉर सिमेट्रिक, हेडिंग डाल दी फॉर सिमेट्रिक। कैसे स्टार्ट होगा प्रॉब्लम, आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली लिखिए। आप लिखिए x कॉमा वाई बिलोंग R, और जैसे भी रिलेशन आप दिखाइए दैट कह रहा है x इज हस्बैंड ऑफ y। देखिए कैसे जस्टिफाई होता है, समझना बेटा। x इज हस्बैंड ऑफ y, ओके, इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज लगा दीजिए पिछली। अब आप x और y का प्लेस बदलिए, यहाँ y लाइए, यहाँ x लाइए। देखिए अब ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन है ये इसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए अगर x y का हस्बैंड है तो क्या y x का हस्बैंड होगा, कतई पॉसिबल नहीं है बेटा। इफ x इज हस्बैंड ऑफ y देन क्लियरली y इज वाइफ ऑफ x, हस्बैंड तो नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे y इज नॉट हस्बैंड ऑफ x। तो आपने देखा सपोर्ट तो नहीं किया, नेगेट कर दिया, नॉट लग गया। अगर नॉट लग गया तो आप कहेंगे y कॉमा एक्स नॉट बिलोंग R। देखिए x कॉमा वाई तो बिलोंग कर रहा है बट y कॉमा एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्लियरली आप बोलेंगे दैट द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर x कॉमा वाई के लिए y कॉमा एक्स भी आ जाता तो रिलेशन सिमेट्रिक होता। इसी केस में मैं एक दूसरा रिलेशन देता हूँ इसी सेम ए सेट के। नाउ द नेक्स्ट रिलेशन इज R2, दैट R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें भी दो ह्यूमन बीइंग है, R2 इक्वल x कॉमा वाई सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y। ऐसे डिफाइन है x इज ब्रदर ऑफ y। आपको चेक करना ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि अगर x y का ब्रदर है तो y भी x का ब्रदर होना चाहिए। जस्टिफाई करते हैं, चेक करते हैं, जरा देखना। हमने कहा x कॉमा वाई कैसे लगाते हैं क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम होता है सेम लिख दो। x कॉमा वाई बिलोंग R इम्प्लाइज x इज ब्रदर ऑफ y, x इज ब्रदर ऑफ y। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करिए, इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज लगाइए, x और y के प्लेस चेंज करिए, y यहाँ लिखिए, x यहाँ लिखिए। अब देखिए क्या इस स्टेटमेंट को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है। अदिति, हेलो अदिति, वॉइस आ रहा बेटा? अदिति हेलो, वॉइस आ रहा मेरा? यस सर। ओके, देखिए हमने कहा ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, कब होगा कि अगर x y का ब्रदर है तो y भी आप चेक करिए क्या x का ब्रदर होगा। बोलो ठीक, अगर x इज ब्रदर ऑफ y है तो y इज ब्रदर ऑफ x होगा कि नहीं होगा, सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। क्या हम यहाँ ब्लैंक में ऐसे लिख सकते हैं y इज ब्रदर ऑफ x, बोलो बेटा, कि नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हैं, क्लियर? लक्ष्मी बताओ बेटा, इफ x इज ब्रदर ऑफ y देन ऑब्वियसली y इज ब्रदर ऑफ x। यस सर, हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा सोचना जरा, अगर बेटा ए सेट में थे क्या ह्यूमन बींग, जो हमने सेट ए लिया था उसमें क्या थे बेटा ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग्स में बेटा मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे लक्ष्मी? यस सर। अच्छा देखिए अगर वाई आपका फीमेल हो गया और एक्स मेल हो गया वाई का भी,
तो बेटा x तो ब्रदर होगा y का, क्या y फिर ब्रदर होगा x का? बोलो, अगर y फीमेल है y का नो सर। तो फिर y क्या हो जाएगा x का? सर y इज सिस्टर ऑफ x। क्या हो जाएगा? तो क्या ये हमेशा सपोर्ट करेगा इसको? बताओ, अगर x ब्रदर ऑफ नो y, सर। क्या y हमेशा ब्रदर ऑफ x होगा? नो सर। जरूरी तो नहीं है। और सिमेट्रिक होने के लिए क्या था कि अगर x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए। यही तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी कि अगर x कॉमा वाई है रिलेशन में तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये इसे अपोज कर रहा है। जरूरी नहीं है कि y इज ब्रदर ऑफ x हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज नॉट ब्रदर ऑफ x। कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी तो नहीं है। तो अगर y x का ब्रदर नहीं होगा तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अब बताओ ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? सिमेट्रिक होने के लिए अगर एक्स वाई था तो वाई एक्स भी होना चाहिए था। एक्स वाई तो है, देखिए एक्स टू वाई का ब्रदर है, क्या वाई एक्स का ब्रदर होना नेसेसरी है? नो, क्योंकि वाई वाई का फीमेल भी है तो वाई को मैं एक्स इज नॉट बिलोंग। तो आप क्या जस्टिफाई करेंगे? नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ बेटा? अब मैं एक थर्ड रिलेशन देता हूँ इसी सेट पे, देखना थर्ड रिलेशन। ओके बेटा, R3 रिलेशन आया दैट R3 सबसेट ऑफ A क्रॉस A। क्लियरली समझना सिमेट्रिक। अब R3 रिलेशन में कह रहा है इसमें दो ह्यूमन बीइंग है x कॉमा y और रिलेट कर रहा है कि x इज 5 सेंटीमीटर टॉलर देन y। आपको चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। और सिमेट्रिक तो तभी होगा जब अगर x y से 5 सेंटीमीटर टॉलर है तो y भी x से 5 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन करके देखिए सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। हम मूव करते हैं तो फिर कैसे किया जाता है। आप ये लाइन तो ऐसे लिख ही दीजिए जो भी क्वेश्चन में, दैट x इज 5 सेंटीमीटर टॉलर देन y, हमने लिख दिया। अब सिमेट्रिक देखने के लिए करना क्या है, यहाँ इंप्लाइज लगाइए, इनके प्लेस बदलिए। हमने प्लेस बदल दिए, x की जगह y लिख दिया, y की जगह x लिख दिया। देखिए क्या जो ये ब्लैंक है स्टेटमेंट है, कनेक्टिंग स्टेटमेंट है, जो x और y का जो कनेक्टिंग स्टेटमेंट है वो प्लेस चेंज करने पे सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? बताओ बेटा। अपोज। अपोज करेगा। अगर x करेगा सर। सेंटीमीटर टॉलर है तो y x से 5 सेंटीमीटर कैसा हो जाएगा बेटा? स्मॉलर हो जाएगा। शॉर्ट। टॉलर तो नहीं शॉर्टर सर। तो नेगेशन हो जाएगा। मीन्स y इज, आप तुरंत लिखेंगे y इज नॉट 5 सेंटीमीटर टॉलर देन x। जब अपोज कर दिया तो आप लिखेंगे y कॉमा एक्स नॉट बिलोंग R। तो ये बेटा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? क्या आएगा फाइनली आंसर? नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक सर। क्लियर हो गया बिल्कुल कैसे सिमेट्रिक चेक होता है? ओके, अब मैं एक फोर्थ रिलेशन देता हूँ R4 सबसेट A क्रॉस A। और रिलेशन हमने डिफाइन किया R4 ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अब इसको चेक करिए ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करना है? अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो अगर इनके प्लेस बदल दें तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट मिलेगा कि अपोज मिलेगा? बताओ बेटा। सपोर्ट। सपोर्ट मिलेगा या अपोज? क्लियरली देखना, ऐसे तुरंत हेडिंग डालिए फॉर सिमेट्रिक सपोर्ट मिलेगा सर। और ऐसे लिखिए, देखिए कैसे लिखा जाता है फॉर सिमेट्रिक। जो क्वेश्चन है पहली लाइन तो ऐसे ही लिख दीजिए, एक्स वाई बिलोंग आर इंप्लाइज दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ऐसे लिख दिया। अब अगली लाइन में हमें देखना पड़ता है कि सपोर्ट करेगा कि अपोज। अगर इनकी प्लेस बदल दें, देखो हमने प्लेस बदली, अब देखो सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा। अगर x और y सर सेम सपोर्ट। प्लेस पे वर्क करते हैं तो y और x भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, वर्क एट यस सर। सेम प्लेस। तो इसका मतलब
सपोर्ट मिल गया, तो सपोर्ट जब मिल जाता है तो हम दिखा देते हैं y कॉमा एक्स बिलोंग आर। सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम नॉट बिलोंग आर दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, जब सपोर्ट नहीं मिला था तो हमने बिलोंग का सिंबल काट दिया था, सपोर्ट मिल गया तो नहीं काटेंगे। अब एक्स वाई भी बिलोंग कर रहा, वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा बेटा? सिमेट्रिक। Symmetric. क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट एक प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, वहां आपको चेक करना है। मैं दो रिलेशन दूंगा, आपको चेक करना है इसमें कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। देखिए अब मैं सेट चेंज करता हूँ। सेट मैंने एक नया सेट लेके आया, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। स्ट्रेट लाइन है इन एक्स वाई प्लेन में। मतलब इस सेट में हमने स्ट्रेट लाइंस कलेक्ट की हैं। क्या कलेक्ट किया है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस का मतलब लीनियर इक्वेशन लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ऐसे लाइंस कलेक्ट हैं। कोई भी सेट ए है, उसमें एक ये लाइन आ गई, एक ये आ गई, एक और बड़ी आ गई, एक और बड़ी आ गई, एक उससे छोटी आ गई, ऐसे लाइंस हैं। उसमें हमने लाइंस कलेक्ट की। अब इन लाइनों पे हमने कुछ रिलेशंस दिखाए। क्या रिलेशन दिखाया हमने? देखिए पहला रिलेशन दिखाया एंड, फर्स्ट रिलेशन दिखाया एंड। R1 एक रिलेशन है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इस R1 रिलेशन में दो स्ट्रेट लाइन है, एक L1 है बेटा और एक L2 है, सच दैट L1 परपेंडिकुलर है L2 के। ये रिलेशन है कि जो दो मेंबर है इस रिलेशन में, दो लाइंस हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर है। आपको चेक करना कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? देखिए, और सिमेट्रिक हेडिंग डाल दो आराम से। पहली लाइन में जो क्वेश्चन है वो लिख दो। क्या प्रॉब्लम है कि L1, L2 बिलोंग R इंप्लाइज दैट L1 परपेंडिकुलर L2। मतलब ये दो लाइनें हैं, एक ये L1 है और एक ये L2 है, और उनमें रिलेशन है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब जरा देखो, ये तो पहली लाइन लिख गई। अब हमने इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज लगाया, इनका प्लेस बदला, L2 यहाँ लिखा, L1 यहाँ लिखा। अब देखो जो इनका कनेक्टिंग स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर होना, क्या सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? बताओ। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. होगा। मतलब सपोर्ट किया कि अपोज किया? Support. सपोर्ट किया तो हम क्या लिखेंगे? L1 L2 अगर R में था तो L2 L1 भी किसमें होगा? R में, क्योंकि ये सपोर्ट कर दिया। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, इसी में मैं दूसरा रिलेशन देता हूं। देखिए R2 सबसेट A क्रॉस A। अब देखना R2 रिलेशन कैसे डिफाइंड है। डिफाइंड है, डिफाइंड है, ध्यान से समझना। R2 में भी दो लाइनें हैं, एक L1 है और L2 है, और डिफाइन कैसे हैं, रिलेट कैसे हैं कि L1 पैरेलल L2। मतलब एक लाइन L1 ये है और एक उसी के पैरेलल लाइन L2 है। अब ये बताओ पैरेलल में होने का जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? देख के बताओ, ऐसे डायरेक्ट देख के। L1 पैरेलल L2 है, L1 पैरेलल Yes, sir. है, तो क्या पैरेलल L1 होगा? Yes, sir. क्या होगा? तो लिखेंगे कैसे? और सिमेट्रिक। पहली लाइन कैसे लिखते हैं? पहली लाइन जो क्वेश्चन होता वही लिख देते हैं। कैसे? ये L1 L2 है तो ऐसे लिख दो L1 L2 बिलोंग R, और जैसे रिलेट है वैसे दिखा दो L1 पैरेलल L2। क्लियर? अब इंप्लाइज के नीचे इंप्लाइज लगा दो, इनका सिंबल प्लेस बदल दो। देखो सपोर्ट कर रहा कि अपोज कर रहा? बताओ बेटा। Support. सपोर्ट। सपोर्ट कर रहा तो क्या लिख देंगे यहाँ? L2, L1 बिलोंग R। मीन्स रिलेशन कैसा हो गया बेटा? सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम? एक मैं फाइनल एग्जांपल और दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ओके,
फाइनली मैं दे रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल है। एक आपका ए सेट कह रहा है ए इक्वल एक्स सेट एक्स इज ए रियल नंबर। उसमें हमने रियल नंबर कलेक्ट किए इस सेट में। एंड रिलेशन एक हमने रिलेशन दिया आर सबसेट ए क्रॉस ए। डिफाइन कैसे किया देखना, आपको बताना है सिमेट्रिक होगा कि नहीं। डिफाइंड है आर इक्वल, इसमें दो मेंबर हैं, मतलब दो नंबर हैं ए और बी, और रिलेट कैसे हैं कि ए इज डिविजिबल बाई बी। ए इज डिविजिबल बाई बी, मतलब जो रिलेशन है वो डिविजिबिलिटी का रिलेशन है। ओके, अब आपको देखना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। लक्ष्मी बताओ, इनके प्लेस बदल के देखो, देखो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। सर नहीं होगा सर, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ए बी से डिविजिबल है तो क्या जरूरी है बी ए से डिविजिबल हो। देखो जैसे No, 6 sir. 2 से डिविजिबल है, 6 बेटा किससे डिविजिबल है 2 से, क्या 2 भी 6 से डिविजिबल है। नो, नो सर। तो 6,2 तो आएगा रिलेशन में, लेकिन क्या 2,6 आएगा, नहीं आएगा। आप No, लिखेंगे sir. कैसे, एग्जाम में जैसे आता है तो इसको करेंगे कैसे, देखिए सिमेट्री, देखिए फॉर सिमेट्री आप देखना कैसे लिखेंगे फॉर सिमेट्री। अगर आपको सिमेट्रिक चेक करना है फॉर सिमेट्रिक हेडिंग डालती है ऐसे आराम से हेडिंग, जो क्वेश्चन है वही लिख दिया। क्या प्रॉब्लम है, कैसे लिखेंगे बेटा, ए बी बिलोंग आर। ओके, जो क्वेश्चन है वही लिख दिया। ए इज डिविजिबल बाई बी, ए इज डिविजिबल बाई बी। ओके, अब हमने इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज लगाया, इनके प्लेस चेंज किए बी और ए के, बी और ए के क्या चेंज किए प्लेस। अब देखिए सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ए बी से डिविजिबल नहीं मिलेगा सर। होगा इसे डिविजिबल नो, अब तुरंत No, कॉन्ट्रडिक्शन sir, मिल नहीं। जाएगा। बी इज नॉट डिविजिबल बाई ए, और अगर नॉट डिविजिबल बाई ए तो फाइनली क्या आएगा, बी कोमा ए नॉट बिलोंग आर। देखिए ए कोमा बी तो कर रहा था, बी कोमा ए नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। नो, नो सर। क्लियर हुआ बेटा। तो कभी भी कोई रिलेशन आता है और उसे चेक करना है आपको कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो कर लेंगे आसानी से। बोलो बेटा। यस सर। चलो एक मैं इसी पे एक और रिलेशन देता यस हूँ। सर। R1, ये R1 था, R1, अब मैं एक R2 देता हूँ, R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। डिफाइंड एज कैसे डिफाइन हुआ देखना, डिफाइंड एज देखना R2 इक्वल, इसमें दो रियल नंबर हैं ए और बी, और डिफाइन कैसे हैं, ए ग्रेटर देन बी। ए और बी में क्या रिलेशन है, दैट ए इज मोर देन बी। अब आपको बताना ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। अगर ए बी से बड़ा है तो सिमेट्रिक होने के लिए बी को ए से बड़ा होना चाहिए। बताओ सपोर्ट करेगा। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा होगा, नो सर। अपोज करेगा, करेगा ना। यस। तो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। नो सर। कैसे सर नहीं लिखेंगे, होगा। और सिमेट्रिक पहली लाइन क्या आएगी बेटा, और सिमेट्रिक सबसे पहली लाइन तो प्रॉब्लम ही आ जाता है। ये कह रहा है ए बी बिलोंग R2 इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन बी। इंप्लाइज के नीचे इंप्लाइज लगाओ, इनके प्लेस बदलो। देखो अगर प्लेस बदले तो ये ग्रेटर का सिंबल सपोर्ट करेगा कि अपोज, अपोज। अगर बी नॉट ग्रेटर देन ए होगा कट जाएगा, इसका मतलब बी कॉमा ए नॉट बिलोंग आर। तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ बेटा। तीसरा रिलेशन देता हूं देखना, R3 इसी पे, R3 इक्वल ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल बी। अब जरा देखना ये थर्ड रिलेशन, ये बोलो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा बेटा। अगर ए बी के यस तो क्या बी ए के इक्वल होगा। यस सर। ओके, तो कैसे लिखना पड़ेगा, फॉर सिमेट्रिक, ऐसे हेडिंग डालिए फॉर सिमेट्रिक, जो क्वेश्चन है वही लिख दीजिए। ए कॉमा बी बिलोंग आर विथ ए इक्वल बी। अब जरा इनके प्लेस बदल दीजिए। ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट थॉट करके ही लिखना, जिससे कनेक्ट होते ए और बी, वो थोड़ी थॉट ले लेना कि सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा प्लेस बदलने पे।
तो देखिए अगर ए बी के इक्वल है तो क्या बी ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, Yes, sir. सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करेगा तो बी कॉमा ए बिलोंग आर होगा। अगर ए बी बिलोंग आर है, बी ए बिलोंग आर है, तो बताओ रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं? यस, सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ आपको सिमेट्रिक रिलेशन बेटा? बिल्कुल। किसी कोई डाउट सिमेट्रिक रिलेशन में? No, sir. कभी भी कोई भी रिलेशन चेक करने को आता है तो आप चेक कर लेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो आप अगली हेडिंग पे जाएंगे जिसपे कि जेई में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पे। लास्ट टाइम हमने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताए थे, अब मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। किसी भी गिवन फाइनाइट सेट पे टोटल कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनते हैं ये आपको समझना होगा। ओके, देखते हैं, समझना होगा। If A is any finite set, if A is any finite set, A set जो है वो finite set है, contains n elements, कितने elements हैं उसमें? n elements, then total number of symmetric relations, total number of symmetric relations defined on set A, relations defined on set A equal 2 base n into n plus 1 by 2। ये फार्मूला आप रिमेंबर कर लीजिए। मतलब कोई भी सेट दे रखा है और अगर उस पर कोई बोले कि कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे तो आप बताएंगे जस्ट 2 base n into n plus 1 by 2। इस फार्मूले से नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आ जाएंगे तुरंत। इसका प्रूफ एक अनदर चैप्टर का फ्यूजन आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहां से प्रूफ होगा। तो आप अभी इसको रिमेंबर वर रखिए। इस पे मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ, एक मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपको आंसर बताना होगा। इफ ए इज एनी सेट, सेट क्या मैं सेट ही लिख के देगा, कैसे देगा ध्यान दीजिए। इफ ए इक्वल x such that x is a vowel, x is a vowel in English alphabet। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, एक सेट ए दिया, उसमें कलेक्ट क्या हुए हैं? इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसमें टास्क क्या क्या करना है? पहला टास्क है, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। पहला काम आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। पहला ये बताना है आंसर। दूसरा बताना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए, डिफाइंड ऑन सेट ए। दूसरा ये क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। इस टाइप का प्रॉब्लम जेईई एनडीए में बहुत आता है। डिफाइंड ऑन सेट ए, डिफाइंड ऑन सेट ए। ये 3 क्वेश्चन हमने किए। पहले क्वेश्चन में आपको टोटल रिलेशन बनाने हैं कि सेट ए पे टोटल कितने रिलेशन बनेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं सेट ए पे। और थर्ड क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताना है।